आपके बीच में सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आ रही है। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और जो खबर आ रही है उसके अनुसार इस बार बिहार में चुनाव छठ के तुरंत बाद हो सकता है। मीडिया सूत्रों के अनुसार खबर है कि इस बार बिहार में 2 चरणों में चुनाव होगा। आप सच टॉक्स को देख रहे हैं और हम इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ आपके बीच है। बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। बिहार में विधानसभा के कुल सीटों की संख्या 243 है। बिहार में पिछली बार यानी 2020 में चुनाव जो हुए थे वो 3 चरणों में हुए थे और इस बार 2 चरणों में चुनाव कराए जाने की चर्चा चल रही है। आपको विस्तार से बताएंगे कि छठ के तुरंत बाद बिहार में इस बार चुनाव की तैयारी क्यों चल रही है। सबसे पहले आपको बताएं कि बिहार और छठ के बीच में क्या आत्मीय संबंध है। बिहारी जहां कहीं भी प्रवासी के तौर पर रहते हैं, कम से कम छठ महापर्व के समय वापस बिहार आते हैं। छठ आस्था है, छठ पर्व है, छठ वो जड़ है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। प्रकृति प्रेम का ये अनूठा पर्व लोगों को गांव, अपने घर, माता पिता की तरफ आकर्षित करता है और बिहार के लोग यही कारण है कि छठ के समय में जो आप वीडियो देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, चाहे नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन हो या मुंबई का या कोलकाता का या बेंगलोर का, बिहार के जो प्रवासी हैं वो भारी तादाद में वापस छठ मनाने बिहार आते हैं। इस बार बिहार समेत संपूर्ण देश में छठ जो है नवंबर महीने के 5 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। 5 नवंबर को नहाए खाए है, जबकि 6 नवंबर को खरना है। पहला अर्घ 7 नवंबर को अर्पित किया जाएगा और उसके बाद प्रातःकालीन अर्घ जो है 8 नवंबर को दिया जाएगा। यानी छठ महापर्व 5 नवंबर से प्रारंभ होकर 8 नवंबर तक चलेगा और माना जा रहा है कि उसके तुरंत बाद 2 चरणों में अगले सप्ताह जो नवंबर का अगला सप्ताह होगा उसमें बिहार विधानसभा का चुनाव करवा लिया जाएगा। अब आपको बताएं कि 2020 में कोविड काल के बीच में बिहार विधानसभा का चुनाव करवाया गया और ये जो चुनाव था 2020 का 3 चरणों में हुआ, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को, जबकि चुनाव परिणाम 10 नवंबर को घोषित किया गया था। ये वो काल था जब कोविड के डर से लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सभाएं भी हुई, भारी भीड़ भी जुटी और बिहार के 57.29% मतदाताओं ने घर से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इससे पहले 2015 में बिहार विधानसभा का चुनाव 5 चरणों में कराया गया था, जिसमें 56% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। बिहार में मतदाताओं की कुल संख्या 2015 में 6 करोड़ 68 लाख थी, जो 2020 में बढ़कर 7 करोड़ 36 लाख के करीब बढ़ गई। इस बार संभावित मतदाताओं की संख्या 8.5 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। अब आपको बताएं कि छठ महापर्व जो है इस बार 5 नवंबर से शुरू हो रहा है और 8 नवंबर को समाप्त हो रहा है। जो बड़ी खबर है कि बिहार विधानसभा का चुनाव छठ के तुरंत बाद कराया जाएगा और इसके पीछे भी बड़ा राजनीतिक कारण बताया जा रहा है। बिहार के प्रवासी जो वोटर होते हैं वो चुनाव तक नहीं रुकते, यानी छठ के आगे पीछे लंबे वक्त तक चुनाव खींचा तो जो लोग छठ मनाने बिहार में आएंगे वे वापस अपने रोजी रोजगार की तलाश में अन्य प्रदेशों में चले जाएंगे। लेकिन छठ महापर्व के तुरंत बाद अगर बिहार में चुनाव होते हैं तो ऐसे में इस बार बिहार में मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग चुनाव से जुड़ेगा और वोटिंग परसेंटेज भी तेजी से आगे बढ़ेगा। अब पूरा मामला बताते हैं कि बिहार के प्रवासी मजदूरों को लेकर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने सबसे ज्यादा वीडियो बनाए, देश के अन्य प्रांतों में घूम घूम कर मजदूरों के वक्ती हालात को दिखाया और सबसे पहले ये डिमांड किया कि बिहार के ये हुनरमंद हाथ
जो दूसरे प्रदेशों को आबाद करते हैं, उन्हें अपने प्रदेश में वोट डालने तक का मौका नहीं मिलता, क्योंकि इनके सामने रोटी की समस्या सबसे प्रबल होती है। और ऐसे में वोट डालने के लिए पंजाब से, चेन्नई से, कर्नाटक से, मुंबई से या देश के अन्य प्रांतों से ये लोग अपने वोटर के रूप में अपने बूथ तक नहीं जा सकते। अब जो खबर है उसके अनुसार इस बार केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रवासी लोगों के लिए छठ के समय में स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है, जिसके माध्यम से लोग छठ के पहले आसानी से बिहार आ पाएंगे। और ऐसे में छठ के तुरंत बाद बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी भी पूरी की जा चुकी है। चुनाव आयोग ने तमाम अपने महकमे को सचेत कर रखा है, मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जा चुका है और तमाम अधिकारियों की सूची भी चुनाव आयोग ने मंगा ली है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इसलिए भी काफी महत्व रखता है कि ऐसे वक्त में चुनावी सुगबुगाहट शुरू हुई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। देश कई सारे बड़े समस्याओं से भी जूझ रहा है और बिहार में एक नए राजनीतिक समीकरण का उदय हो रहा है। 2020 में जो चिराग पासवान जदयू के लिए काल साबित हुए थे, वही चिराग पासवान इस बार नीतीश कुमार के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। पिछली बार जो मुकेश साहनी भाजपा को जिताने की अपील कर रहे थे, इस बार चिराग क्या लालटेन थामे नजर आएंगे। बिहार में सियासत बदली है तो मतदाताओं का मन मिजाज भी बदल गया है, पर बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा तो पलायन का है, रोजगार का है और उन हुनरमंद हाथों को वापस बिहार लाने का है, जिसका वादा तो सभी राजनेता करते हैं, पर चुनाव बीतते ही बिहार की राजनीति जात, जमात और जातीय जनगणना में अटक कर रह जाती है। अब ऐसे में देखना खास होगा कि छठ के तुरंत बाद 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और ऐसे में लगभग करोड़ों वोटर जो हैं अतिरिक्त जुड़ेंगे, तो इसका किसको नफा और किसको नुकसान होगा। आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।